अच्छा, कभी कभी पूछता है कि मतलब विटामिन ए का स्टोरेज ह्यूमन में कहाँ होता है, ठीक ना। विटामिन ए जो होता है मानव में कहाँ होता है, तो लीवर में होता है स्टोरेज, ठीक है। जानते हो कि फास्ट करते हैं ना हम, 1 सेकंड अगर हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिले, अगर ऐसा होता है कि मान के चलो कि यहाँ है, यहाँ तुम्हें आना है, वहाँ पहुँच गए, अब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो पेट्रोल सोचेगा कि थोड़ा देर पहुँचाइए देते हैं, ऐसा होता है। नहीं, जिस वक्त तुम्हारा फ्यूल खत्म हो गया उसी वक्त वो रुकेगा, उसी क्षण रुक जाता है। तो हमारा शरीर भी गाड़ी ही, ठीक है, इसके सेल को जिस वक्त एनर्जी नहीं मिलेगी उसी वक्त वो रुकेगा, ठीक है, उसी वक्त प्रॉपर वर्क करना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी देखते हो कि 10 दिन उपवास कोई कर लेता है, 15 दिन कर लेता है, 20 दिन कर लेता है, ठीक है, फिर भी वो चलते रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो गार्जियन है ना वो लीवर है, ठीक है। वह मतलब क्या करता है कि स्टोरेज फूड को, मतलब जो भी हम अभी खाते हैं तो उसको 100% खर्च नहीं करता है। देखता है गार्जियन अपना 100% पैसा कभी खर्चा नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है कि 100% अब कार्बोहाइड्रेट खाए, वो ऊर्जा है हमारे पास, तो भोजन को 100% भोजन को यूज में लाना ही नहीं देता है वो, ठीक है, स्टोर करके रख लेता है। कुछ भोजन को वो बचा कर रखता है, ठीक है। तो कुछ भोजन को बचा के रखता है, और जब तू फास्ट कर रहा है, फास्ट करते रहते हो, तो धीरे धीरे जब सेल हमारा काम करना बंद करने के कगार पे आके खड़ा होता है, तो वो क्या करता है, वो जो भोजन उसने बचा के रखा है वो भोजन वो उसमें से कुछ भोजन ट्रांसफर करता है, ठीक है। वहाँ से तुम्हें एनर्जी मिलेगी और फिर से सेल थोड़ा थोड़ा वर्क करता है। देखता है थकान तुरंत हो जाएगा, माथा घूमने लगता है अगर खाना नहीं खाओगे तो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सेल अब बहुत कम अमाउंट में उसे एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है तो प्रॉपर वर्क तो वो करेगा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन एक पल ऐसा आता है, ठीक है, जब उसका स्टोरेज फूड खत्म हो जाए, और उसका अगर स्टोरेज फूड खत्म हो जाएगा, उसने जो वजन बचा रखा था वो खत्म हो गया, तो अब क्या होगा कि अब सेल को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सेल धीरे धीरे काम करना बंद करेगी और कुछ दिन में इंसान मर भी जाता है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? तो ये था लिवर से रिलेटेड कुछ चीज़। अब देखिए विटामिन ए के बारे में। इसलिए उपवास करना बुरा नहीं है, बट उसमें आप मतलब फल वगैरह खाते रहिए, ठीक है। देखते हैं खिला उसका पाचन बाद में बताते हैं, ठीक है, बीच में घुसाना अच्छी बात नहीं है। देखिए इसका एक होता है रासायनिक नाम, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसको रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलन ने। किसने की थी? अभी तुरंत तो बताया। इसकी खोज किसने की थी? इसके कमी से कौन सी रोग हो जाती है? रतौंधी। कमी से कौन सी रोग हो जाती है? रतौंधी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, जीरोप्थैल्मिया वो समझता है? रेटिनॉल तो विटामिन ए का रासायनिक नाम का, कमी से रतौंधी हो ही जाता है, इतना तो सबको पता है। एक होता है जीरोप्थैल्मिया, एक बीमारी क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंख तुम्हारा, ठीक है ना, आंख में जो आर्द्रता होता है, पानी होता है, वो सूख जाता है, ठीक है। आंख का जो पानी होता है वो सूखने लगता है, ठीक है, और आंसू नहीं आएगा। आप चाह कर भी आंसू नहीं ला पाएंगे, ठीक ना। बहुत आदमी सोचता है ना कि अंदर से रो रहा है लेकिन आंसू नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो जीरोप्थैल्मिया से ग्रसित है, विटामिन ए की उसे कमी है, ठीक है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है, ठीक है। गाजर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, गाजर में होता है कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे इसके अन्य स्रोत भी हैं, हरी साग सब्जी, ठीक है, फिर दूध, ठीक है, मांस में भी, ठीक है। तो आप स्रोत नहीं आपको रखना है, क्योंकि आप वहाँ से क्लियर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा स्रोत होता है, उतना ही आप थोड़ी कर पाओगे, ठीक है। तो रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। रतौंधी में दिखवे नहीं करता है,
ठीक है। हम आपको आज जब पढ़ाएंगे 10th वाले को उस वक्त आपको बताएंगे कि रतौंधी में क्यों नहीं दिखता है, ठीक है, अभी नहीं। एक होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है कि आंख में आंसू नहीं आ पाता, ठीक है, आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी होती है? जीरोप्थैल्मिया होती है। बात करना है तो सीधे बाहर चले जाओ, तो मारेंगे के झापड़ की उड़ जाएगा। अच्छा, बच्चों में टीकाकरण होता है? जी सर। टीकाकरण मतलब जैसे बच्चा होता है टीका उसे लगाया जाता है, देखता है बाल उन पे लगा होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो उस वक्त उसे एक्स्ट्रा में विटामिन ए भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि टीकाकरण के वक्त बच्चों को कौन सी विटामिन डी की खुराक दी जाती है, तो कौन सी? विटामिन ए की खुराक दी जाती है, ठीक है। तो टीकाकरण के यहाँ हम लिख दे रहे हैं, टीकाकरण के वक्त, टीकाकरण के समय बच्चों को आप समझ आइए एक ही खुराक दी जाती है, ठीक है। टीकाकरण के वक्त क्या होता है, लिख लेना घर पे, मोबाइल पे तो डालेंगे ही ना, तो वहां से देख लिख लेना, ठीक है। तो टीकाकरण जो होता है, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइएगा 10th वाले को, पढ़ाइएगा तो यहाँ भाई है मेरा, उसको बुला लीजिए, ठीक है। टीकाकरण के 7 बच्चों को क्या दिया जाता है? विटामिन ए की खुराक, विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। चलिए हो गया विटामिन ए से, बस इतना ही बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार वापस हम रिवाइज करवा लें। विटामिन में कौन सा ग्रुप होता है? NH ग्रुप, एमीन ग्रुप, ठीक है। ध्यान रखोगे, विटामिन में कौन सा ग्रुप होता है? NH ग्रुप, विटामिन, और या एमीन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, विटामिन का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में? तो वह क्या करता है? हमें रोगों से बचाता है। उसका काम सेल को एनर्जी देना नहीं है, ठीक ना, वह रोगों से हमें बचाता है, ठीक है। विटामिन होते हैं कौन कौन से विटामिन जल में घुल जाते हैं? बी और सी। इसलिए कभी भी सब्जी को क्या करना चाहिए? सब्जी को कभी भी काट कर नहीं धोना चाहिए, ठीक है। बस समझ में आ रहा? आप धोकर उसे काटिए, क्योंकि उसके बाद उसको आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आदमी मूर्खाई सब सागों को एकदम धो ले जा रही है, ठीक है। तो पगले उसमें विटामिन ए है, ठीक है, तो वो चलेगा, क्योंकि विटामिन ए डी के तो जल में घुलेगा नहीं, ठीक है। ए डी ई के घुलेगा जल में नहीं ना, लेकिन बीसी का जो सोर्स होगा, जिसमें बीसी मिलता होगा, उसमें तो घुल जाएगा। तो जल में घुलने वाला 2 विटामिन बी और सी, वसा में घुलने वाला ए डी ई। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन वसा में नहीं घुलते हैं, मैक्सिमम टाइम यही पूछेगा, ठीक है। तो आपको बी और सी आप इसको पिकअप कर लेंगे, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? लुलिन ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? लुलिन ने की थी, बट उसका नामांकन वो कर नहीं पाया था, ठीक ना, इसलिए फंक को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि नाम उसी ने रखा था। जिस प्रकार केमिस्ट्री में, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन उसको नाम रखा था उसका रदरफोर्ड ने, ठीक है। गोल्डस्टीन ने उसकी खोज की थी। तो वैसे ही खोज कर दी थी लुलिन ने, बट उसका नामांकन किसने किया था? फंक ने। विटामिन डी और सी जल में घुल जाता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कमी किस विटामिन की? बी और सी की। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जब हम पानी पीते हैं तो विटामिन तो अंदर ही ना है कि बाहर भाग गया, ठीक है, अंदर है। पानी पीते हैं तो पानी अंदर गया, तो वहाँ विटामिन क्या होगा कि उसमें कुछ अमाउंट उसमें घुल जाएगा, क्योंकि सारा पानी तो हम बाहर कर नहीं देते, ठीक है। तो कुछ ही पानी बाहर करते हैं, तो कुछ अमाउंट में क्या होता है? बीसी चला जाता है, ठीक है। तो बीसी चला गया तो शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन बी और सी की, ठीक है। जल में विलय हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, एडी के वसा में घुलता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए और बी की खोज मैकलन ने की थी, विटामिन सी की खोज हॉलकर ने की थी, डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। इतना ध्यान आया? अच्छा, सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? विटामिन डी खोजा गया, ठीक है, क्योंकि यह इसका सोर्स धूप में विटामिन डी नहीं होता है, ठीक ना, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अब विटामिन ए पे आए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। आपको पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। किसने? इन्हें जो मार देना फंक, फंको रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, ठीक है ना। वो क्यों हो जाता है, कैसे मतलब रतौंधी हो जाता है, वो आज वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एक होता है जीरोप्थैल्मिया। इसमें क्या होता है कि आंखों में पानी नहीं आता, ठीक है,
आंखों में ऐसे पानी का क्या फायदा, ठीक है। तो आंखों में पानी नहीं होगा, ठीक, तो आंसू नहीं आ पाता, ठीक है। मन रोएगा पर आंख कहेगा कि नहीं, आंख दगाबाजी करेगा। देखता है कभी कोई मरुड़ जैसे जाता था हमारे यहाँ, तो हम जाते थे देख रहे हैं सब रो रहा है, कभी कभी हम ट्राई करते हैं हम रो देने, तो क्या कहेगा कि कैसन पत्थर है, ठीक है। रोइए नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन होइए नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो जीरोप्थैल्मिया होता है। क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया उसको बोलते हैं। हाँ, क्यों परेशान है? बैठ जाइए आराम से। क्या हुआ, तुम लोग क्या करें? इधर आके बैठो ना, बैठ जाओ इधर आके। आगे बैठने में डर लग रहा है, इधर बैठ जाओ, हो जाएगा। अब विटामिन डी को पढ़ा के आज का क्लास स्टॉप करते हैं। कितना बज रहा है? 6:15 हो गया, आज थोड़ा लेट में कर गया। ऐसा कीजिए कि आप लोग आज यही छोड़ देते हैं। आप लोग क्या करें कि घर जाएं, ठीक है। और वो सिलोलिज्म हमने पढ़ाया है ना आपको, उसका टाइप 1 तो हो ही गया, ठीक है। टाइप 1 हो गया है ना, आप उसको बनाएंगे हम, और वहाँ जो दिक्कत होगा तो या तो भैया से पूछ लेना, ठीक है, या फिर हम वापस आएंगे तो हमको या क्वेश्चन भेज देना है, ठीक है। तो समझ में आया? सिलोलिज्म जाके बनाना। अभी क्लास छोड़ दें क्योंकि बच्चे